सीए इंटर का रिजल्ट डेट आ गया हूँ। परसों 5 जुलाई को रिजल्ट आ रहे हैं, May 23 टर्म की। देखो, आई विश कि अगर हर कोई पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तुम बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो, हर कोई कैसे पास हो सकता है? तो टेक्निकली स्पीकिंग हो सकता है। दिस इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव पेपर कि इतने लोगों को ही पास करना है, राइट? इन दिस पेपर एवरी वन कैन पास, अगर तुम उतनी शिद्दत से पढ़ाई करो तो, क्योंकि पास मार्क इज 50%, राइट? एक्सेप्शंस अपार्ट में वैसा बात नहीं कर रहा। बट द पॉइंट इज कि कुछ लोग ही होते हैं, राइट, जो उस पास वाले क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, क्योंकि वो सही डायरेक्शन, सही मेहनत, सब कुछ अलाइन होना चाहिए। सॉरी फॉर बीइंग रूड बट दिस इज द फैक्ट। तो अभी बाकी लोग जो क्लियर नहीं कर पाएंगे उनका क्या? तो अभी मेरे को मेन डिस्कशन पढ़ाई को लेके नहीं करना, मेरे को डिस्कशन ये करना है कि अगर अपने क्लियर नहीं करते हैं या अपने एक ग्रुप क्लियर करते हैं तो अपने को क्या करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि नया स्कीम अभी आ गया है, तो ट्रांजिशन को लेके क्या रहेगा। देयर इज नो ऑफिशियल क्लैरिटी फ्रॉम आईसीआई बट आई एम शेयरिंग माय पर्सपेक्टिव विद यू। तो अगर मानो कि सिचुएशन वन, अगर अपने दोनों ग्रुप के लिए अपियर किए हैं एंड दोनों में पास हो गए, नथिंग लाइक इट, सबसे अच्छा है। दोनों में दिया, दोनों पास हो गया, बात खत्म। अगर अपने दोनों में दिए एक पास हुआ, मतलब ग्रुप वन पास हुआ, नवंबर में ग्रुप टू दे देना। ग्रुप टू पास हुआ, ग्रुप वन दे देना। यहाँ भी कोई झमेला नहीं है। तो अगर अपने दोनों में पास हो जाते तो टेंशन फ्री फाइनल का पढ़ाई करो। अगर अपने एक में पास होते हैं तो अपने को एक ग्रुप देना है, यहाँ तक तो चीज़ें सॉर्टेड है। लेकिन अगर दोनों में फेल हो जाते हैं तो क्या? तो अपने दोनों ग्रुप दे या एक ग्रुप दे, फाइन। तो अगर तुम ये डिसीजन लेते हो कि यू आर प्रिपेयर्ड इनफ कि तुमको दोनों ग्रुप देना है नवंबर 23 में, तो अगेन नो टेंशन, दोनों ग्रुप का मस्त वाला पढ़ाई करो, नवंबर 23 में क्लियर करो। लेकिन अगर एक ग्रुप देते हो तो क्या होगा? क्योंकि एक ग्रुप तो पुराने स्कीम में होगा, एक ग्रुप नए स्कीम में होगा, तो एग्जेम्पशन का क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चिंताएं मन में है, उस पर अपने बात करेंगे। दूसरा क्या है, अपियर्ड इन वन ग्रुप। अगर अपने एक ग्रुप में अपियर किए तब क्या? पास हो गए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्रुप वन दिया, पास हो गया, ग्रुप टू दे देना नवंबर 23 में। ग्रुप टू दिया, पास हो गया, ग्रुप वन दे देना नवंबर 23 में, राइट? तो भी सॉर्टेड है। लेकिन हमने एक ग्रुप दिया और हम फेल हो गए तो क्या? तो हमको क्या दोनों ग्रुप देना चाहिए या अपने को एक ग्रुप देना चाहिए? अब देखो, मैं इसमें आज बहुत स्ट्रेट बात करने वाला हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं बोलूँगा कि इसको पूरा सुनना तुम लोग ध्यान से, एंड शेयर दिस विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो कि इंटर का एग्जाम दिए हैं May 23 में, क्योंकि ज्ञान बहुत सारा होता है, काम का बहुत बहुत कम होता है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर तुम लोगों ने एक ही ग्रुप दिया है इस बार, है ना, और अपने उस ग्रुप को क्लियर नहीं कर पाए तो दिस इज वन कंसर्न। एंड दूसरा, अगर अपने दोनों ग्रुप में फेल हो गए और अपने को एक ग्रुप देना है तो क्या करना है, दिस इज द कंसर्न, राइट? तो पहले ये समझो कि ये अपना एग्जिस्टिंग स्कीम है। यू कैन सी लेफ्ट साइड में ग्रुप वन में 4 पेपर है, ग्रुप टू में 4 पेपर है, नया स्कीम में ग्रुप वन का 3 पेपर, ग्रुप टू का 3 पेपर। अगर तुम लोग ग्रुप वन देते हो, अगर तुम लोग अब की बार ग्रुप वन देते हो तो होगा क्या? अगर तुम नवंबर 23 में ग्रुप वन देते हो तो तुमको लॉ में, कॉस्ट में, टैक्स में, ये 3 पेपर में मोस्ट लाइकली एग्जेम्पशन मिल जाएगा, फाइन। तो कौन सा पेपर देना पड़ेगा तुमको? ऑडिट का पेपर देना होगा, एफएम एसएम का पेपर देना होगा, एंड मोस्ट लाइकली अकाउंट्स का पेपर देना होगा, विच इज एडवांस अकाउंट्स। मैं अभी के हिसाब से बात करूं तो अगर तुम ग्रुप वन देते हो एंड ग्रुप वन तुम क्लियर कर लेते हो इस बार, तो तुमको अगली बार May 24 में कौन सा 3 पेपर देना होगा? तो मेरे हिसाब से वो 3 पेपर होगा ऑडिट, एफएमएसएम और एडवांस अकाउंट्स, राइट? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, क्योंकि अगर तुम ग्रुप वन ओल्ड स्कीम में देते और May 24 में तुम्हारा ओल्ड स्कीम होता तो 4 पेपर देना होता तुमको, राइट? ये 4 पेपर देना होता। लेकिन क्योंकि अभी तुम May 24 में न्यू स्कीम में दोगे तो तुमको 2 नया पेपर देना है, विच इज तुम्हारा ऑडिट एफएमएसएम प्लस अकाउंट्स तुम्हारा पड़ा हुआ है यहाँ पे ग्रुप वन में आधा। तो वहाँ जो एडवांस अकाउंट्स का पेपर होगा उसमें आधा अकाउंट्स है, मोटा मोटी में बात कर रहा हूँ। तो तुमको क्या आधा पेपर पड़ा हुआ है, 2.5 पेपर का तैयारी करना है, गॉट इट? तो तुम्हारे लिए उसमें मैं बात करूँ तो अच्छा ही है, अगर मैं तुम्हारे लेवल से बात करूँ तो अगर तुम ग्रुप वन देते हो नवंबर में तो तुमको मोस्ट लाइकली May 24 में 3 पेपर देना होगा। कौन सा 3 पेपर? एडवांस अकाउंट्स का पेपर, ऑडिट का पेपर, एफएमएसएम का पेपर। अगर अपने अभी ग्रुप टू देते हैं, अभी अपने ग्रुप टू देते हैं तो क्या होगा? अगर अभी अपने ग्रुप टू देते हैं तो यू विल गेट एग्जेम्पशन इन दिस ऑडिट का पेपर, फाइन। यू विल गेट एग्जेम्पशन इन दिस
FMSM का पेपर, क्योंकि EI तो हट गया, अभी EIS हट गया, इको हट गया, ये 2 में तुमको एग्जामिनेशन मिल जाएगा। तो भाई क्या क्या पेपर है जो तुमको देना पड़ेगा, राइट? तो एक लॉ का पेपर, टैक्स का पेपर, कॉस्ट का पेपर, एंड जहां तक है एडवांस अकाउंट्स का पेपर, क्योंकि अकाउंट्स मर्ज हो गया। तो अब तुम बोलोगे ये तो मेरे साथ जाती हो रहा है, तो प्रॉब्लम वही है ना, अपने को क्या है कि अपना नहीं देखना है, दूसरा का देखना है। तुम बोलोगे जो ग्रुप 1 अभी नवंबर में दे रहे हैं उन लोग के साथ क्या होगा, वो लोग को तो अगली बार 3 ही पेपर देना होगा, और जो अभी ग्रुप 2 दे रहा है उसको अगली बार कितना पेपर देना होगा, उसको अगली बार 4 पेपर देना होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो अपने 4 पेपर देंगे अभी ग्रुप 2 में, उसमें तुम्हारा EIS और इको का पेपर तो सिलेबस से हट रहा है, फाइन। तो अगर अपने अभी ग्रुप 2 देंगे इस बार, तो अपने को अगली बार May 24 में कौन सा 4 पेपर देना पड़ेगा मोस्ट लाइकली, वो है तुम्हारा कॉस्ट का पेपर, टैक्स का पेपर, लॉ का पेपर और एडवांस अकाउंट्स का पेपर। अभी तुमको समझ में आया? मैं वापस बोल रहा हूँ, तुम अगर अब की बार नवंबर 23 में ग्रुप 1 देते हो, तो अगली बार मोस्ट लाइकली तुमको क्या पेपर देना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा ऑडिट, FMSM, एडवांस अकाउंट्स। तुम अभी नवंबर 23 में ग्रुप 2 देते हो, तो तुमको अगली बार कौन सा पेपर देना पड़ेगा, तो तुमको अगली बार पेपर क्या देना पड़ेगा, 4 पेपर। कौन सा? एक तुम्हारा लॉ का, टैक्स का, कॉस्ट का, एडवांस अकाउंट। देखो ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट ऑफिशियल, थिंग्स में चेंज, बट आई थिंक ऐसा होना चाहिए, फाइन। तो नाउ द पॉइंट इज कि जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं नवंबर 23 में, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो एक ग्रुप देने का सोच रहे हैं उसको टेंशन है। तो अगर तुम नवंबर 23 में एक ग्रुप देना चाहते हो एंड यू आर इनडिफरेंट अबाउट इट, मतलब तुमको फर्क नहीं पड़ता, देन गो फॉर ग्रुप 1। अगर तुम ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर्ड हो अच्छे से, देन गो फॉर ग्रुप 1, राइट। लेकिन अगर तुम ग्रुप 2 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो एंड तुमको लगता है कि ग्रुप 2 इज द थिंग जिसपे तुम बहुत टाइम से काम कर रहे हो, तो अभी तुमको क्या ग्रुप 1 में शिफ्ट करना चाहिए? आई थिंक नहीं, क्योंकि फिर क्या है, तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर हो जाएगा। तुमको अभी 4 महीने में ग्रुप 1 का 4 पेपर करना होगा, राइट। तो माई ओपिनियन ऑन दिस, नाउ यू नो मोटा मोटी की क्या होगा, कि अगर तुम ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर्ड हो पहले से, तुमको एक ग्रुप देना है, देन गो फॉर ग्रुप 1। अगर तुम इंडिफरेंट हो और एक ही ग्रुप देना है, गो फॉर ग्रुप 1। अगर तुम ग्रुप 2 के लिए बैच्ड हो, तुमने ग्रुप 2 की बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है एंड तुम्हारे मन में है कि तुमको एक ही ग्रुप देना है, देन यू गो फॉर ग्रुप 2, राइट। अभी एकदम क्लैरिटी है। अब तुम्हारे मन में फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो इस चीज़ के ऊपर, तो मेरे को बताना, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर फर्दर क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। इन बिटवीन अगर इंस्टीट्यूट का क्लैरिफिकेशन आ जाता है तो बहुत ही अच्छा, विच आई थिंक कि 2-3 दिन में आ ही जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, तो क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली फिर उसके बाद आएगी। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगेन जैसा कि मैंने बोला था कि आई विश तुम सबका क्लियर हो जाए, तो नथिंग लाइक इट, उससे अच्छी तो और क्या बात हो सकती है। चलो बाय बाय।